सब अनिष्ट समाप्त हो जाएगा, जन्म पत्री के दोष समाप्त हो जाएंगे। तिल को महादानों में 12 दानों में बताया। आपके पास जो धन है उससे गाय की सेवा, गोदान, भूमि का दान, तिल का दान। अगली बात बताई सुवर्ण का दान, सोने का दान। ये महादान में नाम आता है स्वर्ण का दान, इसकी बड़ी महिमा है। सोने का दान, इसका जो पात्र है उसको दीजिए। इसमें आपकी बेटी, इसकी पात्रता में आपका दामाद, जामाता, आपकी ननद, आपकी भांजी, भगवान के मुकुट वगैरह, उनके आभूषण, ये सब इसकी पात्रता में ही चल कर गया, तो वहां इसका दान करना। अगली बात बताई कि उस पैसे में से घी, घृत, कहीं अखंड जोत जलवा दे, घृत के मिष्टान पकवान बना करके भोजन करा दे। घी को 12 दानों में लिया गया, शुद्ध देसी घी। और अगली बात बताई गई है वस्त्र, कपड़े लत्ते। आपके पास जो द्रव्य है पियर से मिला या पति से मिला, ये उसमें खर्च हो। धान्य, अन्न, गुड़, चांदी, नमक, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अगला है पेठा, इसलिए तो हर एकादशी के दिन आपसे पेठे का दान करवा देते हैं। और 12वें नंबर पर है कन्या। कन्या किसी गरीब की बेचारी को व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, तो आपके पास जो पैसा है उसमें से कुछ अंश निकाल करके ऐसी जगह खर्च करे। यहाँ भगवान महादेव ने बड़ी अच्छी बात कही, कौन सी वस्तु का दान करने से आपको क्या मिल जाता है। तो धन धान्याध्यासतानां दुरितानां निवारणम, जलस्न्यादिमिस्तानां दुरितानां तु गोजलई। गौदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश हो जाता है। गौदान से बड़ा दान, बड़े से बड़ा पाप समाप्त होता है। उसके गौमूत्र से, उसका जो गौमूत्र है उससे पूर्वजों के अपराधों का नाश हो जाता है। उसके छींटे गौमूत्र के पितर लोक तक पहुँचते। उसके दूध पदार्थ में रहने वाले, उसके दूध के द्वारा, महाराज कितनी अद्भुत बात कही गई है। तो उसके जो दुग्ध में, उसके दूध में, दही और घी में कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके दूध, दही, घी की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष वही है जो मनुष्य शरीर धारण करके, और ऐसा अद्भुत सौभाग्य उसने प्राप्त कर लिया। भूदानम तो प्रतिष्ठार्था, हे ब्राह्मणों, भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा और भगवान का आश्रय दिलाता है। तिल का दान बलपूर्वक एवं मृत्यु निवारण को कहा गया है। मौत के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता तिल का दान करने से। सुवर्ण का दान जठराग्नि में होने वाले रोगों का नाश कर देता है। घी के दान को पुष्टि कारक बनाया गया। वस्त्र का दान आयु देता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्न का दान समृद्धि बढ़ाता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति। गुड़ का दान करने से परदेश में भी पहुंच करके रोटियों की कमी नहीं आ सकती। ये कह दूं, गुड़ का दान करने से आपकी रसोई का राशन कभी कम नहीं हो सकता। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि 500-700 किलो की क्यों काजू की कतली लाते हो, आते हो तो गुड़ लाया कर, वो गैया खाएगी, इससे तुम्हारी रसोई में बरकत बनी रहेगी। रसोई में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। ऐसे श्लोक पर तो मैं थोड़ा टिक मार का लगा दूं। इसमें लिखा है कि गुड़ का दान करने से रसोई में कमी नहीं आ सकती। ये लिख दिया मैंने, कर दिया। चांदी के दान से बच्चों को, परिवार को शक्ति बढ़ती है। नमक का दान करने से षड रस भोजन की प्राप्ति होती है। नमक का दान करने से मृत्यु के समय पर, ये 2 दान इतने अद्भुत है। एक है सैया दान। सैया का दान करने से बिस्तर पर प्राण नहीं निकलते। और नमक का दान करने से बच्चा और पति परदेश भी गया होगा तो मृत्यु के समय उस जीवात्मा के पास में होगा। उसको अपने बच्चों के द्वारा या अपने पति के द्वारा पार्थिव शरीर में अग्निदान होवे, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। नमक का प्रभाव।
नमक का दान भी 12 दानों में से एक है। विद्वान पुरुष कुष्मांड के दान को बड़ा विशेष मानते हैं, पेठे के दान को। ऐसे पौष्टिक वस्तुएं जो आपके लिए अनुकूल हैं, ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति होती है पेठे का दान करना।